बरसान्यो जान्यो नहीं, रटो न राधा नाम। तोते ने जान्यो कहा, क्या ब्रिज को तत्व महान। तोते ने जान्यो कहा, क्या ब्रिज को तत्व महान। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से पुरुषोत्तम मास एवं अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल में बधाई। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है, 17 मई से पावन पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, जिसको आप सभी भक्त मल मास के महीने से नाम से जानते हैं महाराज। तो आज पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में श्री जी की असीम कृपा से, राधा रानी के आशीर्वाद से आप सभी भक्तों को श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं, बरसाना की परिक्रमा कराने के लिए। आज हमारी राधा रानी ने आप भक्तों के ऊपर में बड़ी विशेष कृपा की है, जो आज आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में अपने श्री चरणों में बुलाया है। तो आइए चलते हैं, आज की राधा रानी वाली परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से परिक्रमा लगाइए और पुरुषोत्तम मास में श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा का फल प्राप्त कीजिए। और अभी हम खड़े हैं महाराज श्रीधाम बरसाना में, जहाँ से गाड़ियों की एंट्री राधा रानी मंदिर के लिए होती है, और इसी स्थान से हमारी राधा रानी की परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आइए दंडवत प्रणाम कर करके आज की अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ में मानसिक रूप से परिक्रमा को प्रणाम करिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी राधा रानी के श्री चरणों में लगाइए। हे राधा रानी, हम आपकी परिक्रमा करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में, और ये सभी भक्त घर बैठे मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं। उनको वही फल की प्राप्ति कराना जो यहाँ वास्तविकता में आकर के सारे रूप से परिक्रमा कर करके फल प्राप्त होता है। बोलिए राधा रानी की जय। और आप यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, घेवरवन कुंड और माताजी गौशाला। यहाँ से घेवरवन की दूरी 1.5 किलोमीटर की है, जो कि बरसाना की परिक्रमा में आता है, और बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है, जहाँ हमारी राधा रानी ने साक्षात रूप से लीलाएं की हैं। तो आइए चलते हैं, आज की अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय। और आप भी आज मानसिक रूप से पूरी परिक्रमा हमारी राधा रानी की लगाइएगा महाराज। और एक बार सुंदर से आप कमेंट करिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले हमारी राधा रानी कृपा कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ कहाँ के वक्त वीडियोस के माध्यम से आनंद ले पाते हैं। आइए। और भक्तों, अभी हमारी राधा रानी की परिक्रमा चल रही है। हम परिक्रमा मार्ग में लगभग 500 मीटर की दूरी पर आगे आ चुके हैं, और यहाँ से महाराज एक कट है जो कि घेवरवन के लिए जा रहा है। आप यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं, बरसाना परिक्रमा मार्ग। जब आप परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हुए लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ जाओगे, तो दाहिने हाथ की तरफ ये कट है जो राधा रानी महल के लिए जा रहा है, घेवरवन के लिए जा रहा है। और आज परिक्रमा लगाने के लिए हमारे अनेकों भक्त पधारे हैं राधा रानी की असीम कृपा से, जिनके ऊपर हमारी राधा रानी ने कृपा की है। उन्हीं भक्तों को राधा रानी घेवरवन की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं,
अपनी परिक्रमा में आगे राधा रानी का हृदय में जाप करते हुए राधा 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 राधा। आइए। और महाराज हमारी राधा रानी की परिक्रमा चुकसोली गांव में होकर के जाती है। चुकसोली गांव हमारी राधा रानी की परिक्रमा का पहला पड़ाव है और चुकसोली गांव में प्रवेश करते ही आपको बड़े भव्य द्वार के दर्शन होते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं चुकसोली गांव में और आनंद लेते हैं आज राधा रानी की परिक्रमा के। और आज देश के अनेकों स्थानों से बहुत भक्त पधारे हैं हमारी राधा रानी के दर्शनों के लिए, राधा रानी की परिक्रमा के लिए। और काफी भक्त तो हमारी राधा रानी की दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं। पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पावन महीना चल रहा है और हमारी किशोरी जी विशेष कृपा कर करके इनको बरसाना धाम का आगमन देती हैं और ये भक्त दंडवती परिक्रमा हमारे राधा रानी के दर्शन कर पाते हैं। और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज आपको पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में परिक्रमा घर बैठे ही करने के लिए मिल रही है। तो आप भी राधा रानी के हृदय में जाप कीजिए और हमारे साथ में राधा रानी की परिक्रमा लगाइए। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे। भक्तों राधे राधे। अभी हम चिकसोली गांव में चल रहे हैं परिक्रमा देते हुए और चिकसोली गांव में आपको सर्वप्रथम दर्शन होते हैं चित्रा बिहारी सरकार के। परिक्रमा मार्ग में साक्षात स्वरूप में हमारे प्रिय प्रीतम विराजमान हैं जिनको यहाँ चित्रा बिहारी सरकार के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्याम सुंदर की जय, राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय। तो महाराज देखिए परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पर ऐसे निशान बनाए गए हैं राधा रानी की परिक्रमा मार्ग, जिससे कि परिक्रमा देने आए श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हम भी चलते हैं और आप भी चलिए हमारे साथ में अपनी राधा रानी की परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है घेवर वन में, जो कि श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है। यहाँ की महिमा ऐसी है महाराज, यहाँ के एक एक वृक्ष को, एक एक लता को स्वयं हमारी राधा रानी ने अपने श्री हाथों से लगाया है। और आप सबसे पहले तो घेवर वन के दर्शन कर लीजिए। चारों ओर लता पताओं से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुरम्य स्थान है। ये जो आप सभी वृक्ष देख रहे हैं, लता पता देख रहे हैं, ये स्वयं हमारी राधा रानी के श्री हाथों से लगी हुई हैं। और यहाँ बड़ा ही पवित्र कुंड विराजमान है, जिसको आप सभी भक्त राधा सरोवर के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं
राधा सरोवर के आज के अलौकिक और पावन दर्शनों के लिए अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में राधा रानी की परिक्रमा के साथ साथ में राधा सरोवर के आचमन पान भी आप भक्तों को कराते हैं। आइए अब हम पहुंच गए हैं राधा सरोवर पे। सबसे पहले तो आप राधा सरोवर के दर्शन कीजिए। आज की कैसी शोभा है सरोवर की। महाराज घेवर वन का बड़ा ही अलौकिक स्थान है राधा सरोवर। और आज देखिए देश के अनेकों स्थानों से कितने भक्त पधारे हैं जो कि आज राधा रानी की परिक्रमा लगा रहे हैं, कुंड में आकर के आचमन पानों के आनंद ले रहे हैं। आज राधा रानी ने विशेष कृपा इनके ऊपर की है और इनको बरसाने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है राधा रानी की कृपा से। और आप भी भाग्यशाली हैं जो आज आपको राधा रानी ने घर बैठी बुला लिया है। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय हो मेरी राधा रानी। हे स्वामी जी, किशोरी जी, राधिका, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में आपकी बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको खूब धन दान से समर्पित करना। अपनी कृपा सदैव उनके ऊपर ऐसे ही बनाए के रखना महारानी। आप भी आस में ले लो भक्तों और राधा रानी से प्रार्थना कर लो, हे राधा रानी हमारे घर में सुख शांति प्रदान करना। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी की जय। गहवर बन के वास को आस करें शिव शेष, या की महिमा को कहे जहाँ श्याम धरे सखी वेश। या की महिमा को कहे जहाँ श्याम धरे सखी वेश। भक्तों राधे राधे। अब आपको एक और अलौकिक दर्शन कराते हैं गहवर वन की पावन भूमि पे, जहाँ हमारी राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई है। तो आइए चलते हैं उस स्थान के दर्शन के लिए जहाँ हमारी राधा रानी की गोद भराई हुई है। महाराज आप यहाँ शिलालेख के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं गहवर वन की महिमा के बारे में। और यह वो प्रवेश द्वार है जो राधा रानी की गोद भराई की रस्म के दर्शनों के लिए जाता है। और महाराज ये जो वन है इसको गहवर वन के नाम से आप सभी भक्त जानते हैं, जिसको हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने श्री हाथों से तैयार किया है। यहाँ का एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक एक पौधा हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया है महाराज। तो आप भी वह स्थान के दर्शन कर लो। ये समझो महाराज गहवर वन के दर्शन हो गए तो साक्षात हमारी राधा रानी के आप भक्तों को दर्शन हो गए, जिनके ऊपर हमारी राधा रानी विशेष कृपा करती हैं। उसी को सीधा हम बरसाने आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं राधा रानी की गोद भराई के रस्म के दर्शनों के लिए। आइए सबसे पहले तो आप दर्शन करें वृक्षों के, लता पताओं के, झाड़ियों के महाराज, जो कि स्वयं गहवर वन में हमारी राधा रानी ने अपने श्री हाथों से लगाई हैं, इनको सुसज्जित किया है महाराज। बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य हैं ये पेड़ पौधे, ये फूल पत्तियां, जिनको हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया है। और गहवर वन कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ आज भी हमारे प्रिय प्रीतम साक्षात लीला करे हैं, लेकिन उनको देखने के लिए हमारे परम भक्ति की आवश्यकता है। तो आप भी मेरे साथ में सबसे पहले तो गहवर वन को प्रणाम करें। बोलिए राधा रानी की जय। जय हो मेरे प्रभु। और आइए अब चलते हैं उस स्थान के दर्शनों के लिए जहाँ स्वयं हमारी राधा रानी की गोद भराई यशोदा मैया ने कराई है। आओ यह भक्तों आप शिलालेख के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं राधा रानी की गोद भराई की रस्म, जहाँ हमारे प्रिय प्रीतम साक्षात आज भी लीला करे हैं। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ गोपी को भाव रखे हैं और गोपी का भाव रख करके हमारे किशोरी जी के साथ में लीला करे हैं। और यशोदा मैया ने यहाँ हमारी राधा रानी की गोद भराई है। तो आइए चलते हैं दर्शनों के लिए मंदिर में अंदर। अब आप सभी वक्त आनंद लें राधा रानी की गोद भराई के रस्म के दर्शनों के लिए। गहवर वन की पावन भूमि में आपको बड़े ही अलौकिक दर्शन होते हैं। ये हमारी राधा रानी के आपको दर्शन होते हैं और सामने हमारे रूह साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाले की जय। और यहाँ आपको सखियों के दर्शन होते हैं। तो आप भी मेरे साथ में प्रणाम करो राधा रानी को, श्याम सुंदर को।
लाडली लाल की जय, मेरी सरकार की जय, किशोरी जी की जय, जय हो मेरे प्रिय। और आइए महाराज अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए लाडली लाल की जय। भक्तों राधे राधे। आज आप श्री भक्त पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में राधा रानी की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी स्थानों के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं एक अगले स्थान पर, जिसको आप श्री भक्त मान मंदिर के नाम से जानते हैं, मानगढ़ के नाम से जानते हैं, जहाँ हमारी राधा रानी रूस करके बैठ गई थी, मान कर करके बैठ गई थी। मान मंदिर जाने के रास्ते के आप सर्वप्रथम तो दर्शन कर लीजिए। यहाँ प्रवेश द्वार के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। आप भी मेरे साथ में प्रवेश द्वार को प्रणाम कर दीजिए और आज की परिक्रमा की हाजिरी मानगढ़ में लगा दीजिए महाराज। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और लगभग 150 से 200 सीढ़ियां चलने के बाद में मान मंदिर के आपको दर्शन होते हैं, जहां हमारी राधा रानी मान कर करके बैठ गई थी, रूस करके बैठ गई थी। तो आइए चलते हैं राधा रानी के हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए।
भक्तों राधे राधे। हमारी राधा रानी की परिक्रमा चल रही है। वो परिक्रमा महाराज एक बड़े ही अद्भुत दर्शन हमको हुए हैं। यहाँ एक संत महाराज की कुटिया है घेवर वन की परिक्रमा में। तो देखो महाराज अभी संत भगवान विश्राम कर रहे हैं। और संत भगवान के कैसे भाव हैं। बाबा ने अपना कूलर अपनी कुटिया में से हटा करके भक्तों के लिए लगा दिया है। और भक्त गर्मी में परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके लिए राहत की व्यवस्था करी है। तो देखो बाबा महाराज स्वयं गर्मी में सो रहे हैं। ऐसी महिमा है संतों की। और ये ब्रज के संत हैं, ये कोई साधारण संत नहीं है। स्वयं किशोरी जी की इनके ऊपर में कृपा है। और बाबा के भावन को तो मेरा साक्षात प्रणाम है महाराज। बाबा स्वयं गर्मी में सो रहे हैं, लेकिन भाव है कि राधा रानी के भक्तन को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए महाराज। जय हो महाराज, जय हो। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है दानगढ़ पर। दानगढ़ हमारी बरसाने का बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही अलौकिक स्थान है, जहां हमारे प्रभु ने चूड़ियां बेची है महाराज। आपने भजन भी सुना होगा, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। यहाँ हमारे प्रभु मनिहारी का भेष बना करके चूड़ियां बेचने आए थे। तो आइए चलते हैं उस स्थान के आज के स्वरूप के दर्शनों के। और यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही विशाल झूला भी विराजमान है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए। आपको यहाँ प्रभु के बड़े ही विशाल झूले के दर्शन होते हैं, आप दर्शन कर लीजिए। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। आप भी मेरे साथ में झूले को प्रणाम करें। जय हो। और आइए अब चलते हैं दानवारी सरकार के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए। अब आप सब वक्त आनंद लीजिए दानवारी सरकार के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि में हमारे प्रिया प्रीतम के दानवारी सरकार में दानगढ़ में बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय। तो आप देख सकते हैं महाराज, भैया से कहूँगा थोड़ा जूम कर करके दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में महाराज चूड़ियां हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मनिहारी का भेष बना रखा है। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय। आप भी मेरे साथ में दानवारी सरकार को प्रणाम कर दीजिए महाराज। और आज की परिक्रमा की हाजिरी प्रभु के श्री चरणों में लगा दीजिए महाराज। जय हो मेरे प्रभु। और जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने लीला करी है, वाकई यहाँ चित्रपट के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हमारे प्रभु मनिहारी का भेष बना करके समस्त गोपियों को चूड़ी बेचने के लिए आए थे महाराज। बड़ी ही सुंदर लीला हमारे प्रभु ने यहाँ दानगढ़ में की है। तो चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके। आई। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है जयपुर मंदिर पर, जो कि श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विशाल मंदिर है। ये संपूर्ण मंदिर राजस्थान शैली पर बना हुआ है महाराज। और यहाँ हमारे प्रभु कुशल बिहारी स्वरूप में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। तो आइए चलते हैं प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। बोलिए राधा रानी की जय, कुशल बिहारी सरकार की जय। आइए। जय हो मेरे प्रभु। आप सब प्रथम तो महाराज मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए।
ये संपूर्ण मंदिर राजस्थान शैली पर बना हुआ है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजते हैं। आइए। जय हो। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर में अंदर। आप सबसे पहले तो मंदिर के अंदर से दर्शन कीजिए महाराज। कितना भव्य और कितना दिव्य मंदिर को बनाया गया है, जहाँ हमारे कुशल बिहारी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और इसको आप सभी वक्त जयपुर वाले मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है महाराज। और आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ हमारे प्रभु के 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं, श्री कुशल बिहारी सरकार के, श्री हंस गोपाल जी महाराज के और श्री नित्य गोपाल जी महाराज के। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, और आज सबसे पहले आनंद लेंगे हंस गोपाल जी महाराज के दर्शनों के। आप सभी व्यक्ति भी आनंद लीजिए हंस गोपाल जी महाराज के। बोले हंस गोपाल जी महाराज की जय। यहाँ हमारे प्रभु हंस स्वरूप में विराजमान है। आप भी मेरे साथ में प्रणाम कर दीजिए प्रभु के श्री चरणों में और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दीजिए महाराज। बोलिए प्रभु की जय, हंस गोपाल जी महाराज की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं कुशल बिहारी सरकार के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए। यहाँ हमारे कुशल बिहारी सरकार साक्षात स्वरूप में विराजमान है, आप दर्शन करें। बोलिए कुशल बिहारी सरकार की जय। जहाँ हमारे प्रिय और प्रीतम साक्षात स्वरूप में विराजमान है, आप दर्शन करिए कुशल बिहारी सरकार के और मेरे साथ में प्रणाम निवेदित कर दीजिए महाराज। जय हो मेरे प्रभु कुशल बिहारी सरकार की जय। आज की परिक्रमा की हाजिरी स्वीकार करना महाराज। और आइए अब चलते हैं नित्य गोपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए। आइए। यहाँ हमारे प्रभु नित्य गोपाली स्वरूप में साक्षात स्वरूप में विराजमान है, आप सभी वक्त दर्शनों के आनंद ग्रहण करें। बोलिए नित्य गोपाली जी महाराज की जय, किशोरी जी की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा जू की जय। जय हो मेरे प्रभु। आप भी नित्य गोपाली महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर दो महाराज। आज पुरुषोत्तम मास का पावन महीना है और आप सभी वक्त श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से हमारी राधा रानी की श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आपको परिक्रमा में कैसा आनंद आ रहा है, आप सबसे पहले तो एक सुंदर सा कमेंट करें और हमें बताएं आपको वीडियो देख करके हृदय में कैसा आनंद आ रहा है। और मैं राधा रानी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, जो यहाँ आकर के वास्तविकता में भक्त को परिक्रमा देकर के पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल आपको प्राप्त हो। बोलिए राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय। आइए चलते हैं अब अपनी परिक्रमा में आगे, और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे श्री जी का महल, जहाँ हमारी राधा रानी विराजती है महाराज। हमारी राधा रानी ऊंची अटारी पर विराजती है। आइए चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। आइए। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा चलती हुई आ चुकी है राधा रानी महल के रास्ते पर, और यहाँ आपको बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं हमारी नारायण दास जी की तपस्थली के, जहाँ हमारे नारायण दास जी महाराज ने कठोर तपस्या कर करके हमारी राधा रानी के स्वरूप को प्रकट किया था।
ये वही वृक्ष है जिसके नीचे हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था महाराज। आप दर्शन कर लीजिए। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। जय हो मेरी किशोरी जी, जय हो स्वामी जी महाराज की जय। आइए चलते हैं किशोरी जी की महल की तरफ, परिक्रमा देते हुए महाराज। और आज देखिए महाराज कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं श्री धाम बरसाना हमारी किशोरी जी के राधा रानी के दर्शनों के लिए। और सभी भक्त अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हृदय में आस्था और विश्वास लेकर के भक्त पधारे हैं कि हे किशोरी जी, हम पुरुषोत्तम मास में आपके श्री चरणों में, आपके धाम श्री धाम बरसाना आए हैं, हम पर खूब कृपा करना और पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शनों का फल हमें प्रदान करना। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। अब तो राधे राधे, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है राधा रानी मंदिर में। और राधा रानी के मंदिर के अभी सिंहपुर स्थान पर हम खड़े हुए हैं महाराज। और यहाँ आपको कामधेनु गोपाल गाय के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ कामधेनु गोपाल गाय साक्षात स्वरूप में विराजमान है। इन्हें कामधेनु गोपाल गाय की जय। जय हो मेरी गौ माता की जय। आइए चलते हैं राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शनों के लिए। आइए। बोलिए मेरी लाडली लाल अलवेली सरकार हे किशोरी जी, जय हो। आप भी भक्तों दर्शन कर लीजिए राधा रानी के चरण चिन्हों के। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और अब आप वक्त आनंद लें ब्रह्मा जी महाराज के। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और जो हमारी राधा रानी का मंदिर विराजमान है महाराज, ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही विराजमान है। जहाँ ब्रह्मा जी महाराज श्रीधाम बरसाना में विशाल पर्वत स्वरूप में विराजमान है। और हमारी किशोरी जी के मंदिर भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर विराजमान है। तो आइए चलते हैं किशोरी जी की महल की ऊंची अटारी पर और आनंद लेते हैं आज के किशोरी जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है किशोरी जी के सफेद छतरी स्थान पर। आप सबसे पहले तो सफेद छतरी के महाराज दर्शन करें, जहां हमारी किशोरी जी वर्ष में 3 बार विराजती हैं। सफेद संगमरमर से बनी हुई हमारी राधा रानी की सफेद छतरी। बोलिए किशोरी जी की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और सामने आपको हमारी किशोरी जी के ऊंची अटारी के मुख्य द्वार के दर्शन होते हैं।
भक्तों हम पहुंच गए हैं किशोरी जी की ऊंची अटारी स्थान पर। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में किशोरी जी की चौखट को प्रणाम कर करके। बोलिए राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। भक्तों हम पहुंच गए हैं राधा रानी की ऊंची अटारी मंदिर। और आज देखिए राधा रानी के दरबार में कितने भक्त पधारे हैं हमारी किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। आज देश के अनेकों स्थानों से लाखों भक्त पुरुषोत्तम मास मल मास के महीने में पधारे हैं हमारी किशोरी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। अपने हृदय में आस्था और विश्वास लेकर के ये सभी भक्त किशोरी जी के श्री चरणों में पधारे हैं और सीधा हम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं। राधा रानी के दर्शनों के आनंद रस अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं और किशोरी जी से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, हम आपके दरबार में पधारे हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन महीने में, तो आप अधिक मास के पावन महीने में दर्शन कर करके जो फल हमें प्राप्त होता है वो प्रदान करें और सदैव हमारे घर पर और हम पर ऐसे ही कृपा अपनी बरसाए रखना। इसी कामना के साथ में ये सभी भक्त श्रीधाम बरसाना में किशोरी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज आपको श्रीधाम बरसाना से किशोरी जी के दर्शन मिल रहे हैं और राधा रानी की परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आह्वान ले लेते हैं किशोरी जी के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आज हमारी किशोरी जी समस्त भक्तों के ऊपर में कृपा बरसा रही है। महाराज बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, प्रिया प्रीतम की जय। और देखिए सामने पुष्पों के माध्यम से हमारी किशोरी जी का बड़ा सुंदर नाम लिखा गया है, श्री लाडली जी महाराज। आप भी मेरे साथ में किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम करिए महाराज। पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। हमारी जी किशोरी श्री राधे लाडली लाल आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखें। राधा रानी की जय। भक्तों आज आपने दर्शन करे श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से, बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा के और हमारी किशोरी जी के आज देश के अनेकों स्थानों से अधिक मास के पावन महीने में लाखों भक्त श्रीधाम बरसाना पधारे हैं किशोरी जी की परिक्रमा एवं राधा रानी के दर्शनों के लिए। और आपने भी आज मानसिक रूप से घर बैठे ही हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से परिक्रमा लगाई, तो आपको हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और जिन भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बरसाना की पावन भूमि से आपसे भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे, लाडली लाल की जय।